महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। सनातन सत्य, हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत अल्टीमेट रियलिटी, सनातन सत्य देना चाहते हैं कि वास्तव के अंदर इस दुनिया का वास्तविक सत्य क्या है वो बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? कि उस सनातन सत्य के माध्यम से जो है आपको सम्यक दर्शन मिले, आपको दृष्टि विज्ञान मिले और आपके मुक्ति की नींव लग जावे और धीरे धीरे आप ब्लिस को प्राप्त होकर के और कुछ जन्मों के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाओ और इसके साथ साथ आपका वर्तमान जीवन बहुत ही सुसंस्कारित अच्छा बने। तो ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है प्रज्ञा का संसार। देखिए, हमने आपको पूर्व में बताया कि हमारा अंतःकरण होता है वह मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो है बना हुआ होता है, वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है। और हम जो है इस जगत के से चले तो बाहर का जगत होता है, वो इंद्रियों का जगत होता है। इंद्रियों के बाद के अंदर मन आता है, मन के बाद में बुद्धि आती है और बुद्धि के बाद के अंदर ये हमारा चित्त आता है। ये सारा जो है पूरा एक बुद्धि का संसार है। बुद्धि और प्रज्ञा के अंतर को हमें जानना है। बुद्धि जो है हमारे बाह्य जगत के ऊपर कार्य करती है और जितने भी हमारे शब्द है, भाषा है, वो बुद्धि तक ही है। यानी शब्दों का संसार है वह बुद्धि तक है। दुनिया का सारा ज्ञान, हम इंजीनियर बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, बड़े वकील बनते हैं, अच्छी गृहिणी बनते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, इस बाहरी जगत का, दुनिया का, उसका जो है अंतिम पॉइंट होता है बुद्धि का संसार, शब्दों का संसार। और इसके अंदर भेद होता है और इसको हम द्वैत बोलते हैं। और इसके अंदर राग द्वेष का संसार होता है। इसमें हमारा सारा भुगतान भी होता है, यानी हमारे कर्मों का, द्रव्य कर्मों का लेन देन भी होता है। 8 तरह के जो हमारे कर्म होते हैं उन सब की 148 कर्म जो है प्रकृतियों का जो है पिछले जन्म के भाव कर्म जो इस जन्म में द्रव्य कर्म बन के आए हैं, उन सब का हम भुगतान करते हैं। ये बुद्धि का संसार है। बुद्धि हमें भटकाती है, वो हमें नफ़ा नुकसान बताती है, ये करना चाहिए, ये ना करना चाहिए, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, ये खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं है, ये घर अच्छा है, ये घर अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो हमें ये भटकाती है, संसार में भटकाने वाली बुद्धि है। इसीलिए हमेशा इस बुद्धि को कहना चाहिए, ये बहन तू अपने ससुराल चली जा, क्यों तू ये रहती है तो मेरे को डिस्टर्ब करती है, मुझे अलग अलग जो है ये बातें बता करके मुझे राग द्वेष से जोड़ती है। ये सारा बुद्धि का संसार है। अब बुद्धि तो रहेगी, हर प्राणी में रहेगी। यानी हमारी 3 तरह की जो चेतना है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जब तक कि हम अंतरात्मा नहीं बनते हैं तब तक केवल बुद्धि का जगत होता है, केवल स्वार्थ की चेतना होती है। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। राग द्वेष का संसार, इंद्रिय भोगों का संस्कार, मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दौलत, मेरा धन, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैं बड़ा नेता, मैं भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मैं कुबेरपति, मैं लेखक, मैं धनाढ्य, ये बातें सारी बुद्धि के जगत के रहती। ये मैंने किया,
ये घर मैंने बनाया, ये धन मैंने कमाया, बाल बच्चों को मैंने बड़ा करके और उनको पैरों पर खड़ा किया, मैं विद्वान बना, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं नेता बना, मैंने इतने प्रवचन किए, और मैं वक्ता बना, मैंने इतने एपिसोड तैयार किए। ये सब कर्ता भाव है, और ये कर्ता भाव बुद्धि के स्तर पर होता है, और कर्ता भाव होते ही ऑनरशिप और डूअरशिप आते ही कर्मों का बंधन होता है। जब तक आप अकर्ता रहते हो या दुनिया के हर प्राणी को अकर्ता समझते हो, आपके कोई कर्म बंध नहीं होता, कोई कॉज नहीं पड़ते, और ये शुद्ध भाव कहलाते हैं। ये मुक्ति में ले जाने वाले भाव होते हैं। जो व्यक्ति अकर्ता होता है और बिल्कुल सिंपल थ्योरी से चलता है कि इस दुनिया में सभी निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा है, उसके कोई बंध नहीं होता, वो राजा जनक की तरह विधेय हो जाते हैं। राजा जनक इतने बड़े मिथिला के राजा थे, और वो ज्ञानी पुरुष थे, वो अंतरात्मा थे, जो कि सीता के जो है पिता है। इतना बड़ा राज्य करते हुए भी वो हर क्षण चिंतन करते थे कि मैं अलग हूँ, ये जनक का शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, मैं तो इस जनक के मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। वो अपना चिंतन हमेशा शुद्ध आत्मा का करते थे, वो भेद विज्ञान करते थे, वो विधेय देह में रहते हुए भी देह से अलग थे। उनका जो तांता जुड़ा हुआ था अपनी शुद्ध आत्मा से, परमात्मा से, ईश्वर से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो विधेय कहा जाते थे। तो ये सारा जो बाहर का संसार है, जुड़ाव का संसार है, वह सारा बुद्धि का संसार है। अब जो हम विधेय बन करके ज्ञान लेकर के, ज्ञानी पुरुष से, गुरु से ज्ञान लेकर के हम जो है वो बहिरात्मा से अंतरात्मा बनते हैं, जीवात्मा से अंतरात्मा बनते हैं। उस वक्त जो आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है, कुछ भी नहीं करता, वह शरीर है, मात्र उसकी प्रेजेंस है। तो क्या होता है, उस ज्ञान लेते ही उस आत्मा से आत्मा का प्रतिनिधि, उस आत्मा की सत्ता खड़ी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रज्ञा। और प्रज्ञा का संसार है, मुक्ति का संसार है। प्रज्ञा जो है मोक्ष की साधक है, हमें मुक्ति में ले जाती है। वो मोक्ष की प्रतिनिधि है। वह हमें कभी भी बुद्धि के जगत में न जाने नहीं देती, इंद्रिय सुख में नहीं जाने देती। वो तो हमको प्रतीति, जागृति और अनुभव के अंदर जोड़े रखती है। और हम बाई दी वे, क्योंकि हमारा जो है कार्मण शरीर और हमारी आत्मा दोनों एकदम फेविकॉल से चिपके हुए हैं, जैसे लकड़ी और सनमाइका जुड़ी हुई है। वो फेविकॉल अज्ञान है, वो अज्ञान ने दोनों को जोड़े रखा है। तो उस अज्ञान के वशीभूत होकर के कभी हमारा जो भुगतान चल रहा है, हम उसके साथ भूल से जुड़ भी जाते हैं। बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये तो उदय भाव चल रहा है। और अभी हमने जो है वह अवस्था जो है वो केवल ज्ञान की अवस्था, वीतराग की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। अभी तो हमें केवल सम्यक दर्शन ही मिला है, अभी तो हमको फर्स्ट स्टेप मिला है। बहुत से स्टेप पार करने हैं हमको। अभी तो 12वें गुणस्थान में जाना है, 13वें में जाना है, और 13वें में जाकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। फिर 14वें स्थान में हमारी मुक्ति होगी, गुणस्थान में। तो हम ये कहना चाहते थे कि जो प्रज्ञा का संसार है वह मुक्ति का संसार है। प्रज्ञा हमें सचेत करती रहती। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारी पुरानी जो माताएं हैं, दादी हैं, नानी हैं, कहीं पढ़ने नहीं गई। हमारे दादा परदादा उस समय कोई भी स्कूल नहीं थे, कहीं पढ़ने नहीं गए, लेकिन उनकी प्रज्ञा इतनी जागृत थी, उनका विवेक, प्रज्ञा और विवेक एक ही बात है। उसको हम इंट्यूशनल कहते हैं, उसको हम विजडम कहते हैं, और प्रज्ञा के जगत को हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो इंट्यूशनल हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था उन पुराने लोगों की, मैं मेरी स्वयं की बात करूं। मेरे माता पिता पढ़े हुए नहीं थे,
और हम 10 भाई बहन हैं, सब 10 को विद्वान बनाया, कुबेरपति बनाया, अच्छे संस्कार दिए भाई बहनों का, सभी वेल सेटल है, सभी वेल टू डू है और सभी अच्छे बने हुए हैं। कैसे बने? उन माता पिता के पास तो कोई ज्ञान नहीं था, उनके पास बुद्धि नहीं थी, उनकी इंटेलिजेंस नहीं थी, उनका इंटेलेक्चुअल जागृत नहीं था, लेकिन इंट्यूशनल जागृत था, उनका विवेक जागृत था। विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है वो विवेक का मतलब कॉमन सेंस होनी चाहिए, आप में समता की भावना होनी चाहिए, आपको अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं आना चाहिए, कर्ता के भाव नहीं आना चाहिए, किसी को दोषी नहीं देखना चाहिए, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आना चाहिए। ये सारा इंट्यूशनल है, ये सब प्रज्ञा के जगत में होता है। जब प्रज्ञा जागृत होती है, इंट्यूशन जागृत हो जाती है, आप भटक भी जाते हो तो तुरंत रास्ते पर वो ले आती है। प्रज्ञा क्या करती है कि जो प्रज्ञा के संसार में जीता है, जो प्रज्ञा चक्षु को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि प्रज्ञा चक्षु कौन होता है? जिसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, जो अंतरात्मा बन जाता है, जिसके पास ज्ञान आ जाता है, तो वह क्या करता है कि वह जो है सुख दुख को एक पलड़े पे रखता है, समान भाव से लाभ हानि और उसके बाद के अंदर सुख दुख, तिरस्कार, सम्मान और छोटा बड़ा सबको एक साथ समझता है, वो प्रज्ञा चक्षु है। और वह जो है वह अंतरात्मा है, वह प्रज्ञा के जगत में जीने वाला है। तो हमारी मुख्य बात आज का जो एपिसोड ये है कि गुरु से ज्ञान लेकर के प्रज्ञा के जगत को जागृत करो। प्रज्ञा के जगत के अंदर शब्द नहीं है, शब्द बुद्धि के जगत के अंदर है। बुद्धि और प्रज्ञा दोनों बहनें हैं, दोनों अलग अलग है। हमारा बुद्धि बिना काम नहीं चलता। अगर हमारे में बुद्धि नहीं है तो हम ड्राइविंग का कैसे ध्यान रखेंगे? गृहिणी भोजन बनाते समय में बिना बुद्धि के कैसे काम करेगी? वो तो अपने कपड़े जला देगी। और जो है कोई भी व्यक्ति जो कि मशीन पे काम कर रहा है, मशीन चल रही है, वो बुद्धि से काम नहीं लेता है, वो बराबर ध्यान नहीं देता है तो अपना हाथ काट देगा। और वक्ता है अगर बुद्धि का उपयोग नहीं करता है और उसने गलत शब्द का उपयोग कर दिया तो वह श्रोताओं को भटका देगा। एक राजनेता है, उसने बिना बुद्धि का उपयोग करके और अपशब्द बोल दिए जनता को तो वो जनता में झगड़ा पैदा करा देगा। अगर दो गुट आपस के अंदर वाद विवाद कर रहे हैं और बिना बुद्धि वाला व्यक्ति वहाँ आ जाता है या रकू बुद्धि वाला आ जाता है तो दोनों को माया का काम करके बिड़ा करके कम्युनल राइट्स करा देता है। और ऐसे हिंदुस्तान में होते रहते हैं। जब जो है वो हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, तो लोगों की हिंसा होती है। वो हमारी जो वो देश की संपत्ति है, पब्लिक की संपत्ति है, वो बसें हैं और जो है हमारे रेलवे स्टेशन है, हमारी गाड़ियाँ, उनको जला दिया जाए तो उस पब्लिक को बोलो कि तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि भारत जो है एक जो है संविधात्मक जो है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक जो है सरकार है, जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए है, उसमें सारी जनता की भागीदारी है। और जितने भी देश की संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, उसका जो है भागीदार 300 करोड़ जनता है। तो बोलिए, हमने संपत्ति को जला करके राष्ट्रीय संपत्ति को किसका नुकसान किया? हमारा नुकसान हुआ, हमने कुछ न कुछ संपत्ति का ह्रास किया। तो ये सारी बात बुद्धि के स्तर पर होती है, लेकिन प्रज्ञा के स्तर वाला, प्रज्ञा चक्षु स्थित प्रज्ञ होगा
जो कि समता की साधना रखने वाला होगा, वो आत्मतुल्ला के सिद्धांत पे चलता है। प्रज्ञा हर व्यक्ति को आत्मतुल्ला का सिद्धांत दे देती है। हर आत्मा को, हर जीवित प्राणी को, पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल जो है, उन सबको प्रज्ञा क्या कहती है कि आप चिंतन करो कि इन समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। व्यवहार जगत में कोई समझे या नहीं समझे, पर आप अंतरात्मा हो, प्रज्ञा को मानने वाले हो, प्रज्ञा के संसार में जीने वाले हो, तो आप उसको सबको समान समझो। इसके अंदर वही आत्मा है जो राम में, कृष्ण में, आप में, मेरे में, 24 तीर्थंकरों में कोई फर्क नहीं है। फर्क मात्र अलग अलग शरीर मिले हैं, अलग अलग कर्मों के भुगतान के लिए मिले हैं, क्योंकि वैसे कर्म किए हुए हैं। तो आत्मतुला का सिद्धांत जो बताने वाली है वो हमारी इस प्रज्ञा को है। तो हम इस एपिसोड के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपको लॉ ऑफ द नेचर बताना चाहते हैं, आपको कुदरती रचना, कुदरत का कानून बताना चाहते हैं, आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, सनातन सत्य और अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द जो कॉस्मोस बताना चाहते हैं कि वो ये है, आप प्रज्ञा के संसार में जियो। प्रज्ञा आपको कभी भी नहीं भटकाएगी, क्योंकि प्रज्ञा तो मोक्ष की जो है वो प्रतिनिधि है। वो हमारी जो मूल आत्मा है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, जो ज्ञाता दृष्टा है, वो सब कराने वाली प्रज्ञा है। और ये प्रज्ञा जो है हमारी पुरुषार्थ चेतना जो है, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, जिसमें अज्ञा भी है। प्रज्ञा की, अज्ञा का मतलब बुद्धि भी उसी संचालित होती है, प्रतिष्ठित आत्मा से। प्रज्ञा भी उसी से संचालित होती है, क्योंकि यह तो जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, ये सारा पुरुषार्थ करने वाली यही है। शुद्ध आत्मा, मूल स्वरूप आत्मा कुछ भी नहीं करती, वो तो मुक्ति की अवस्था की है। वो तो एक जो है हमारा जो ध्येय, ध्याता और ध्यान होता है, या दृश्य, दृष्टि और दृष्टा होता है। दृश्य तो हम खुली आंख से जो देखते हैं वो दृश्य है। दृष्टि का अर्थ होता है कि हम उस दृश्य के अंदर राग करते हैं या द्वेष करते हैं, हम उसमें प्रज्ञा की बात मानते हैं और अज्ञा की बात करते हैं। हम कैसा पुरुषार्थ करते हैं, रियल पुरुषार्थ करते हैं या रिलेटिव करते हैं। रियल पुरुषार्थ का अर्थ होता है प्रज्ञा का अकाउंट, रिलेटिव पुरुषार्थ का अर्थ होता है अज्ञा का अकाउंट। हम तो निमित्त हैं, लेकिन अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, तो वो हमारा जो है वो हम कहते हैं रिलेटिव पुरुषार्थ। तो ये तो मैंने किया, मैं और मेरा आते ही जो कार्य हम कर रहे हैं, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, नो डाउट पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, पर वह रिलेटिव बन जाता। इतना सा ही फर्क है। हमने माना, मैंने किया, मैं और मेरा माना, तो रिलेटिव के अकाउंट में आ गए। और आपने अपने आप को केवल निमित्त माना कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मन वचन काया रूपी ये शरीर है, पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, ये तो मात्र निमित्त है और ये प्रकृति के अधीन है, ये कुदरत के अधीन है, ये कुदरत ही कराने वाली है। कुदरत ही जो है वो जो संजोग खड़े कराने वाली है, संजोग को देने वाली है, हटाने वाली है। निमित्त मानते हैं तो सारी समस्या का समाधान हो जाता है। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये प्रज्ञा का संसार चालू हो जाता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर साफ सुथरा विषय की दो जगत है। आप कौन से जगत में रहना चाहते हो? देखिए कि हमारी जो शुद्ध आत्मा है, उसका जो मुख्य जो है वो रियल पुरुषार्थ क्या है, वह दृष्टि विज्ञान है। और वो क्या है कि आप जो है निर्णय है वह आपके हाथ में है और भुगतान आपके हाथ में नहीं है। निर्णय में आप स्वतंत्र हो कि क्या चिंतन करना, क्या नहीं चिंतन। मैं आपको एक उदाहरण से स्पष्ट देना चाहता हूँ
मैं अपनी सारी टॉक में अधिकतम उदाहरण, मुहावरे, इडियम्स और कहानी का उपयोग करता हूँ। तो वो क्या है, देखिए कि एक जो अच्छी बरसात हो गई है और एक किसान है जो हमारी खरीफ की मशल है, जो कि फसल है, जो कि प्योरली बरसात, सावणु फसल बरसात पर आधारित है, नीचे खारा पानी है, वहाँ पे इरिगेशन नहीं होती है। तो अच्छी बरसात के बाद के अंदर वो अपने खेत का निदान करके अपने हाथ में 2 पोटली लेके जाता है। एक के अंदर तो जो है यहाँ राजस्थान के अंदर बाजरा हमारा खाद्य पदार्थ है और वो 12 महीने खा जाता है, वो खाया जाता है, वो फूड ग्रेन है, वो लेके जाता है, उसका स्टोरेज भी होता है 12 महीने। उसके दूध से जैसे प्रोडक्ट बनते हैं वैसे जो है मुख्य ये खाद्य पदार्थ है बाजरा। और दूसरे के अंदर मिक्सचर लेके जाता है जो यहाँ चलते हैं, वो क्या है, मूंग है, मोठ है, ग्वार है, तिल है, ये और जो काकड़ी के बीज है मिक्सचर को लेके जाता है। तो वो रास्ते में सोचता जाता है क्या बोऊं, यानी अभी वो स्वतंत्र है और वो जाकर के जब हल चलाने की स्थिति आ जाती है वह अनिर्णित होकर के उस मिक्सचर को डाल देता है और खेत खड़ देता है। तो जो ही मिक्सचर को डाला, बीज का वपन किया, तब वो क्या है, परतंत्र हो गया। और फिर ये चिंतन करे, अरे मुझे बाजरा बोना चाहिए था, मेरा तो खाद्य पदार्थ है और ये मीठा बाजरा घर का मिलता और मेरे को बाहर से नहीं लाना देता, तो वो परतंत्र हो गया। तो हम क्या कहते हैं कि प्रज्ञा का संसार है, वो स्वतंत्रता का संसार है। अज्ञा का संसार है, वो स्वतंत्रता का संसार है। दोनों संसार में आपको जीना पड़ेगा। मैकेनिकल है, उसको तो लेट गो करो, उसको तो जाने दो, यह भी चला जाएगा। उसको संजोग के साथ वियोग समझो, उसको हो रहा है जैसे होने दो। आप तो प्रज्ञा के संसार में जुड़ जाओ। प्रज्ञा का संसार होता है, वो दृष्टि विज्ञान है, वो सनातन सत्य है, वो कुदरत है, कुदरती रचना, कुदरत का कानून है। उसके माध्यम से आप स्नेह है शाश्वत सुख, परमानेंट सुख को, ब्लिस को प्राप्त करोगे। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आप समस्त इस जगत के समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और उनको मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।